प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के टोटल 100 ऐसे प्रश्न आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग? जल्दी जल्दी से मैं आंसर बताता जाऊंगा, सभी नोट कर लीजिएगा। तो राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? बात करें राइट आंसर की तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय? राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों चतुर्थ चरण राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या फिर गिरिजा व्यास? जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर की बात करें गायत्री देवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों कृषि को आपके मानसून का जुआ कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजित शिलालेख, मानमोरी का लेख या फिर कर्णस्व का शिलालेख? आंसर बताइए जल्दी से, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? राइट आंसर की बात करें मानमोरी का लेख इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी या फिर माणिक्यलाल वर्मा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो बिल्कुल दोस्तों भोगीलाल पांड्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर? आंसर बताइए इसका, कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है आपको बताना है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है क्योंकि राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर 100 द्वीपों का शहर बिल्कुल बांसवाड़ा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, 56 का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या फिर पूर्वी मैदानों से? 56 का मैदान किससे संबंधित आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 56 का मैदान तो बिल्कुल दोस्तों मध्य माही बेसिन से आपका 56 का मैदान संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या फिर उदयपुर? कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरसा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर या फिर राणा सांगा? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, दूरसा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी आपको बताना। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कौन सा दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है? तो बिल्कुल दोस्तों झालावाड़ का गागरोन दुर्ग आपका राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या फिर नारायणी देवी? आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम
नारायणी देवी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, गग्गर, लूणी या फिर माही? आंसर बताए जल्दी से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मृत नदी के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों गग्गर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोराट का पठार कौन से जिलों में फैला हुआ आपको बताना है। सभी अभ्यर्थियों को जो है आंसर देना है यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर, राजसमंद में आपके बोराट का पठार फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या फिर सवाई माधोपुर? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपको पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों धौलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर टोंक? आंसर बताइए जल्दी से। सामोद महल कहां पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर आपका ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुलभाई भट्ट या फिर मीठालाल व्यास? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक बिल्कुल गोकुलभाई भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह? इनमें से जोधपुर का शासक कौन नहीं था आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बात करें आंसर की, अनूप सिंह दोस्तों जोधपुर का नहीं बल्कि बीकानेर का शासक था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? 5, 6, 4 या फिर 3? आंसर बताइए इसका। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है आपको बताना है, जल्दी से सभी आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों 5 राज्यों की सीमाओं से लगती है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? 11%, 8%, 15% या फिर 5%? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत के लगभग है? तो टोटल अगर बात करें 10.41 है, लेकिन यहाँ पर लगभग की बात हो रही है, तो 11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सभी क्लास को एंड तक वॉच करें और क्लास के एंड में आपको बताना कितने प्रश्न सही होते हैं। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? किसके शासनकाल में? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। दास और खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश, तीसरा ऑप्शन है सैयद और लोधी वंश और चौथा ऑप्शन है लोधी और मुगल वंश? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? सैयद और लोधी वंश का। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में? भील जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों दक्षिणी भाग में आपकी भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील? आंसर बताइए जल्दी से। दारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों सहरिया जनजाति में यह प्रचलित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांझी या फिर फड़? आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताइए इसका। कागज पर निर्मित जो चित्र है वो कौन से है या क्या कहलाता है आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों पाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले? नलियासर से, नगर से, बेराट से या फिर कालीबंगा से? आंसर बताइए इसका। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, मुंबई या फिर अजमेर? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, भारत का मक्का किसे कहा जाता है आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों अजमेर को आपके भारत का मक्का कहा जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रानी भटियाणी का मेला कहां पर आयोजित होता है? शाहबाद, बारा में, डीग, भरतपुर में, जसोल, बाड़मेर में या फिर तिलवाड़ा, अजमेर के अंदर? कहां पर आयोजित होता है आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रानी भटियाणी का मेला कहां आयोजित होता है? बिल्कुल दोस्तों जसोल, बाड़मेर में इसका आयोजन होता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें,
बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ पर स्थित है? देवीकुंड सागर, नोखा, श्री कोलायत या फिर कोडमसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। देवीकुंड सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है कैला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीर, मोरेल, पांचना या फिर काली सिंध? कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी का तट पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। दोस्तों काली सिंध नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है? 2.5, 1, 3 या फिर 1.5? जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बिल्कुल दोस्तों 2.5 साकों के लिए जाना जाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला दोस्तों, हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अंबिका मंदिर या फिर जगदीश मंदिर? आंसर बताइए। हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ऋषभ देव जी का मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हीरो का नाग जो कि एकलिंग जी के मंदिर उदयपुर के अंदर यहाँ पे चढ़ाया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? कर्नल जेम्स टोड, मंडन, अजयपाल या फिर राणा कुंभा? आंसर बताइए। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अगला दोस्तों, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग निर्मित है, आपको बताना है। शेरगढ़ दुर्ग, साबा दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग? आपको बताना है। परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग निर्मित है, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल शेरगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा उदयपुर, देवगढ़ प्रतापगढ़, खेरवाड़ा उदयपुर या फिर अरथुणा बांसवाड़ा? आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? गागरोन, सिवाना, जालोर या फिर कोसवर्धन? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? बिल्कुल दोस्तों गागरोन दुर्ग के समीप है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नगर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर बीकानेर? एक प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसका आंसर बताइए दोस्तों, नगर सागर जो किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। बिल्कुल बूंदी के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है? शांतिनाथ जैन मंदिर, पद्मनाभ जैन मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ या फिर नागेश्वरी माता का मंदिर? आंसर बताइए जल्दी से। 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। पद्मनाभ जैन मंदिर को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर का, श्री गंगानगर का, सिरोही का या फिर टोंक का? आंसर बताइए जल्दी से। रामनगर जो है किसका प्राचीन नाम था, आपको बताना है। बिल्कुल काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं श्री गंगानगर, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। मैगजीन का दुर्ग कहां पर स्थित है? मैगजीन का दुर्ग कहां पर स्थित है? आमेर, जयपुर, अलवर या फिर अजमेर? आंसर बताइए जल्दी से। मैगजीन का दुर्ग, मैगजीन के दुर्ग के बारे में पूछा गया दोस्तों, कहां पर स्थित है, आपको बताना है। अजमेर के अंदर, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़ या फिर सवाईगढ़? जल्दी से बताइए, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर नाहरगढ़ स्थित है, और इसका जो दूसरा नाम है या प्राचीन नाम है वो है दोस्तों सुदर्शनगढ़, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, लूणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? नागौर, अजमेर, टोंक या फिर चूरू? लूणी नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन से जिले से, आपको बताना है। बिल्कुल अजमेर की नागपाड़ियों से इसका उद्गम होता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट, जानकीलाल या फिर दामोदर लाल व्यास? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है, आपको बताना है। आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों गोकुलभाई भट्ट को आपके राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखें दोस्तों, पिछवाई कला किससे संबंधित है? पिछवाई कला मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से? किससे संबंधित है आपकी पिछवाई कला? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। श्री कृष्ण से यह संबंधित है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959? देखिए दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, क्यों हुई थी इसकी आवश्यकता? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या फिर अत्यधिक गर्मी से? इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों पानी के अभाव के कारण हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, अगला दोस्तों लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम, किसानों पर आरोपित कर, तोप का नाम या फिर मानसिंह के हाथी का नाम? लाग बाग क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों, लाग बाग इनमें से क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों किसानों पर जो आरोपित कर होता है उनको ही लाग बाग कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी या फिर अलवर? ताम्र संस्कृति के चिन्ह कौन से जिले के अंदर उपलब्ध है आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या फिर लौह अयस्क? डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? बिल्कुल टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला तो बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से संबंधित है या किस हिस्से में होती है? जयपुर, भरतपुर, झालावाड़ या नागौर? कहां पर होती है बगरू की छपाई? बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है आपको बताना जल्दी से। जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था, आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला, मेवाड़ के शिशोदियों को निम्न माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या फिर नागवंशी? मेवाड़ के सुशोदियों को क्या जाना जाता है आपको बताना, जल्दी से बताइए। क्या उन्हें सूर्यवंशी माना जाता है, चंद्रवंशी माना जाता है, अग्निवंशी या फिर नागवंशी? देखिए मेवाड़ के सिसोदिया जो है सूर्यवंशी उन्हें माना जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? कोटा, भरतपुर, अलवर या फिर दौसा? आंसर बताइए जल्दी से। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर स्थित है आपको बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल दोस्तों आबानेरी, दौसा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? कालबेलिया नृत्य के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन से जिले से संबंधित है आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों जोधपुर जिले का यह प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थान है कौन से जिले के अंदर स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर या फिर जोधपुर? कहां पर स्थित है कालीबंगा, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, बाली आभूषण कहां पर पहना जाता है? बाली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, कानों में, नाक में या फिर कलाई में? आंसर बताइए जल्दी से। बाली आभूषण कहां पर पहना जाता है, आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों नाक के अंदर आपका बाली आभूषण पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोड ने, जीएन शर्मा ने, जीसी पांडे ने या फिर सतीश चंद्र ने? किसने किया था सबसे पहले प्रयोग राजस्थान शब्द का, आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों कर्नल टोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में भोमट क्षेत्र से संबंधित जिला कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर अलवर? या फिर भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा आंसर। भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है, आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर या फिर मीणा? आंसर बताइए। चरी लोक नृत्य किससे संबंधित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चरी नृत्य के बारे में पूछा गया और ये दोस्तों गुर्जर जाति से, गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बिसलपुर बांध, जवई बांध, राणा प्रताप सागर बांध या फिर माही बजाज सागर बांध? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता कौन से बांध के अंदर है? राणा प्रताप सागर बांध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा या फिर बिहारी मल? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल दोस्तों राव जोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा किला स्थित है? राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़, तारागढ़, जालोर या फिर कुंभलगढ़? आंसर बताइए। राजसमंद के अंदर कौन सा किला स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब कब्जा किया था?
1296, 1303, 1428 या फिर 1526? आंसर बताइए। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया था? 1303 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। अगला देखे, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, तार, सुसीर या फिर गन? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, अलगोजा एक सुसीर वाद्य यंत्र है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? कैला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा या फिर कोलायत? आंसर बताइए जल्दी से। बीकानेर के अंदर कौन सा मेला लगता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल दोस्तों, कोलायत मेला बीकानेर के अंदर लगता है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे, अगला, जस्ते की कान कहाँ पर पाई जाती है? जावर, सांबर, भीलवाड़ा, जावर या फिर खेतड़ी? तो फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जस्ते की कान बिल्कुल आपके जावर के अंदर पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट्स राष्ट्रीय उद्यान या फिर ताल छापर अभ्यारण्य? क्या हो जाएगा आंसर। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? गुलाबी, सफेद, पीला या फिर नीला? जोधपुर के घर जो है प्राय कौन से रंग के दिखते हैं, आपको बताना है, या कौन से रंग के बने होते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, नीले रंग से बने होते हैं, इसी कारण जोधपुर को नीली नगरी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? दानका, भील, गरासिया या फिर सहरिया? आंसर बताए दोस्तों, कौन सी जनजाति जो है योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? भील जनजाति, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक तंबा महल कहां पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर कोटा? एक तंबिया महल कहां पर स्थित, आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गड्डीसर सरोवर कहां पर स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर या फिर बीकानेर? आंसर बताइए जल्दी से। गड्डीसर सरोवर जो है कहां पर स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। गड्डीसर सरोवर कहां पर स्थित है? बिल्कुल जैसलमेर के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे, सुशीर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है? रावणता, भपंग, सहना या फिर जंतर? क्या हो जाएगा इसका आंसर। सुशीर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है, कौन सा हो जाएगा? सहनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बढार क्या है? मृत्युभोज, सिर का आभूषण, विशेष राजस्थानी व्यंजन या फिर विवाह का अवसर पर प्रतिभोज? बढार इनमें से क्या है, आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लास को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बडार की मैं बात करूं, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसे ही बडार कहा जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, खेल का सर्वाधिक सम्मान कहां पर बनता है? श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, खेल का सर्वाधिक सम्मान कहां पर बनता है, आपको बताना है। बिल्कुल हनुमानगढ़ के अंदर बनता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या फिर घोगा जी? सर्पदंश के लिए, ठीक है ना, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? बिल्कुल घोगा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मेला कहां पर लगता है? जालोर, सिरोही, बाड़मेर या फिर पाली? आंसर बताइए जल्दी से। रणकपुर का जैन मेला कहां पर लगता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, पाली के अंदर लगता है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान श्रृंगारिक गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, हरजस गीत, कामण गीत, कल्लाली गीत या फिर सूपना गीत? क्या हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान श्रृंगारिक गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कल्लाली गीत, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, मांड गायिका किससे संबंधित है? उषा चौहान, इला अरुण, अल्लाह जिलाई, उषा उतुप? मांड गायिका इनमें से कौन सी है, आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, अल्लाह जिलाई भाई आपके मांड गायिका है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर? सांसी जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल दोस्तों, भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या फिर जोधपुर? आंसर बताइए जल्दी से।
सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों अलवर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा जिला भरतपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? अलवर, धौलपुर, करौली या फिर सवाई माधोपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। भरतपुर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? बिल्कुल अलवर नहीं आता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों बोहरा समाज का उर्स कहां पर आयोजित होता है? गलियाकोट, पाली, बाड़मेर या फिर जयपुर? बोहरा समाज का उर्स कहां पर आयोजित होता है आपको बताना। जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों गलियाकोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। दुधवा खारा किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? दुधवा खारा किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? आंसर बताए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थित है? जावर, सीतापुरा, करौली या फिर कांकरौली? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरौली के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य हैं? कैला देवी, शीला देवी, शीतला माता या फिर जीण माता? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों शीतला माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? धौलपुर में, जयपुर में, अजमेर या लाहौर या फिर जालौर में? तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। चिपको आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? मारवाड़, आमेर, हाड़ौती या फिर मेवाड़? चिपको आंदोलन की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी रियासत से संबंधित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बात करो चिपको आंदोलन की, बिल्कुल तो मारवाड़ से संबंधित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, गेहूं या फिर मक्का? आंसर बताइए इसका। राजस्थान की मुख्य फसल इनमें से कौन सी आपको बताना, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों बाजरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशाला कहां पर नहीं है? मथुरा, दिल्ली, उज्जैन या फिर भोपाल? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशाला कौन से स्थान पर नहीं है? देखिए मथुरा में है, दिल्ली में, उज्जैन में है, लेकिन दोस्तों भोपाल के अंदर नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में जिले कितने थे आपको बताना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। 25, 27, 28 या फिर 26? आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? देखिए दोस्तों 100 टोटल राजस्थान जीके के प्रश्न आज की क्लास में हम करने वाले हैं, जो कि बीएसटीसी 2023 जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2023 की तैयारी करें उनके लिए सारी क्लासेज महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल इसका आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? और क्लास के एंड में आपको बताना दोस्तों, यहाँ से जो 100 प्रश्न है उनमें से आपके कितने करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो बिल्कुल दोस्तों राज्य के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में टोटल 26 जिले थे। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? गोपाल सिंह करवा, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी या फिर विजय सिंह पथिक? आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था इनमें से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टि से एक एक प्रश्न सीधा परीक्षा में पूछा जाने वाला है। देखिए गोपाल सिंह करवा, केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी तीनों आपके जो है राजस्थान से संबंधित है, लेकिन दोस्तों विजय सिंह पथिक आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल बिल्कुल दोस्तों 5 वर्ष जो है राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल है। वही अगर आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछता तो उनका आंसर दोस्तों 6 वर्ष होगा। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोकसेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखिए दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे हम आरपीएससी के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन के नाम से जानते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग को। तो कहां पर इसका मुख्यालय आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपके अजमेर के अंदर स्थित है। जल्दी से आंसर बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, जालौर या फिर नागौर?
जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जालोर या नागौर, क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल दोस्तों, भरतपुर के अंदर आपका लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है। नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा या फिर चाकसू। जल्दी से आंसर बताओ दोस्तों। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। शीतला माता के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है और इनका जो मेला लगता है या इनका जो मंदिर है बिल्कुल चाकसू के अंदर स्थित है। चाकसू की मैं बात करूं बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जोधपुर, झुंझुनू, कोटा या फिर जयपुर। आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताते हैं दोस्तों। तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय आपके कोटा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्लास को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। राजस्थान के किस और मालवा का पठार है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम। मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है या किस दिशा के अंदर स्थित आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में मालवा के पठार की मैं बात करूं दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर स्थित है। जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर या फिर जालोर। आंसर बताइए जल्दी से। गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है कहां पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए 100 अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों का ये होने वाला अंतिम प्रश्न। 100 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल 100वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। राजस्थान में खारे पानी के जिले किस सागर के अवशेष है। तेतीस सागर, अरेबियन सागर, आर्कटिक महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास बहुत पसंद आई होगी आपकी। 100वें प्रश्न का आंसर बताए दोस्तों। राजस्थान में खारे पानी के जिले, बात करें इसका राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों तेतीस सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मिलते किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।